नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता लिखा हुआ है बिग अपडेट। बिग अपडेट क्या कुछ है, हरियाणा में जो अभी लाइनमैन और ऐसे की जो वैकेंसीज हुई है, इस वैकेंसीज के कारण काफी बड़ा बदलाव हुआ है हरियाणा के अंदर। जो भी बच्चे लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी बच्चे ऐसे की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीछे जो लाइनमैन और ऐसे लगे हुए, उन सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है और काफी कुछ रास्ता है वो साफ हो गया है काफी बच्चों के लिए। क्या कुछ मुद्दा है मेन डिस्कस करेंगे, सभी को मैं डिटेल से एक एक पॉइंट बताऊंगा। हरियाणा लाइनमैन और शिफ्ट अटेंडेंट में बड़ा बदलाव, खुशियों की नई सौगात की बात करें तो काफी बच्चे ऐसे थे कि जो इंतजार में थे कि हमारी भी ज्वाइनिंग जल्द ही हो जाए और आखिर हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, ऐसे काफी बच्चे थे। तो उनके लिए क्या है, एक रास्ता साफ हो गया है काफी अच्छे तरीके से और एक बड़ा अमेंडमेंट किया गया है। जो डिपार्टमेंट है यूएस डिपार्टमेंट की तरफ से अभी एक नोटिस डाल दिया गया है और उसके बाद अभी एक नोटिस आपको डीएस की तरफ देखने को मिलेगा और एचईपीएनएल तो लगभग कंफर्म कर ही रखा है सारा कुछ मुद्दा जो है वो। ठीक है, तो मेन बात क्या है उस पर चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि अभी जो हरियाणा के अंदर लाइनमैन और ऐसे की जो वैकेंसीज हुई थी, ठीक है, इस वैकेंसीज के अंदर अगर हम क्वालिफिकेशन की बात देखें, ठीक है, क्वालिफिकेशन के अंदर आप सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर जो एलम अगर कोई बच्चा ऐसे लगता है तो उसके लिए आप सभी को बताइए बच्चे के पास क्या है, आईटीआई जरूरी है। ठीक है, आईटी जिसके पास है, लेकिन आईटी के अंदर भी क्या जरूरी है, 60% मार्क्स जो है वो जरूरी है। ठीक है, ये आप सभी को पता है 60% मार्क्स का जो क्राइटेरिया है ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है जिन बच्चों को एलम और ऐसे की जो ज्वाइनिंग जो कर रहे हैं उन सभी के लिए। और 60% नंबर के कारण क्या हुआ, कुछ एक बच्चे जैसे कि मान लो अगर किसी ने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, डिप्लोमा अगर किसी बच्चे का है या फिर किसी स्टूडेंट का मान लो किसी ने बीटेक कर रखी है, ठीक है, तो ऐसे काफी बच्चे थे जिन्होंने डिप्लोमा और बीटेक कर रखा था और उनके 60% मार्क्स नहीं थे। ठीक है, तो उनके मार्क्स 60% ना होने के कारण उन साथियों को क्या कर दिया गया था, एक बार तो ज्वाइनिंग करवा दी गई थी डीएस डिपार्टमेंट के द्वारा। उसके बाद फिर क्या है, एक नोटिस भी दिया गया कि आपकी ज्वाइनिंग है वो कैंसिल कर रहे हैं। आप सभी ने देख ही लिया है, नोटिस दे रखा था लगभग शायद डीएस डिपार्टमेंट के अंदर शायद 15 कुछ ऐसे स्टूडेंट थे, याद नहीं कंफर्म। उसके बाद दोबारा फिर क्या है, अभी जो है वो एक अमेंडमेंट किया गया है यूएस डिपार्टमेंट की तरफ से और इस अमेंडमेंट के जरिए यानी कि इस नोटिस के कारण क्या है, काफी बच्चों का रास्ता है वो साफ हो चुका है। जिन बच्चों के 60% मार्क्स नहीं है, ठीक है, उनको राहत मिली है। क्या कुछ राहत मिली है और सबसे बड़ी बात एक और, आप सभी को पता है हरियाणा के अंदर काफी बच्चे ऐसे डाउट में रहते हैं कि हरियाणा के अंदर एलम और ऐसे की जो वैकेंसीज है वो सिर्फ आईटी वाले बच्चे ही भर सकते हैं क्या, ठीक है ना। इसके बारे में ना तो कभी सही तरह से मेंशन कर रखा था क्वालिफिकेशन के अंदर, ठीक है, लेकिन अब आप देखोगे तो अमेंडमेंट ऐसा किया गया है कि उसके अंदर स्पष्ट लिखा गया है कि जिन बच्चों के पास आईटी है तो आप अप्लाई कर सकते हो, जिन बच्चों के पास डिप्लोमा है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, और जिन बच्चों के पास अगर आपके पास बीटेक है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप सभी को पता है अब की बार जो एलएम और ऐसे की जो वैकेंसी है लगभग 6500 वैकेंसीज, इसके अंदर लगभग मानता हूं मैं काफी बच्चे यानी कि 40 या 50% जो स्टूडेंट है वो डिप्लोमा और बीटेक वाले काफी आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, बाकी अब क्या कुछ अमेंडमेंट है उसके बारे में आपको दिखाता हूं। देखो हमारे पास नोटिस आया हुआ है पूरा, ये इस नोटिस में क्या कुछ लिखा है देखिए। पहले तो मैं नोटिस की आप सभी को डेट दिखा देता हूं। देखो भी नोटिस के अंदर जो डेट दे रखी है वो क्या कुछ दे रखी है, 2 जुलाई 2024। ठीक है, 2 जुलाई 2024 यानी कि 2 तारीख का यह नोटिस है। 2 तारीख को अमेंडमेंट किया गया है, यहां पर देख सकते हो इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सैंक्शन दे रखा है यहाँ पर 179 कंपनी एक्ट, ये कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके अंदर मेन हमारे पास पॉइंट क्या रहेगा, यहां पर देखिए मेन जो पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं वो आपको दिखा देता हूं। देखिए ये देखो यहां लिखा है फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इन द एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन पॉलिसी ऑफ असिस्टेंट लाइनमैन कंटेंट इन नोटिफिकेशन नंबर। ठीक है, ये नोटिफिकेशन नंबर है, उसके अंदर क्या है इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया गया है। ये तो आप देख रहे हो पहले जो 1.0 है ये है असिस्टेंट लाइनमैन के लिए, एलएम के लिए। एलएम के लिए पे स्केल आप सभी को पता है, ये पे स्केल दे रखा है, ठीक है, 2400। उसके बाद रिवाइज पे स्केल यहाँ पर कर रखा है 25500, ये रिवाइज कर दिया गया था।
ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करते हैं मेन सबसे बड़ी बात आती है क्वालिफिकेशन की, कि क्वालिफिकेशन में क्या कुछ लिखा है। देखिए अभी क्वालिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन में 100% पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइनमैन विल बी फिल्ड अप बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम अमंगस्ट द पर्सन हैविंग फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास है तभी आपका लाइनमैन के लिए आप एलिजिबल हो। तो ये आप सभी को पता है, मैट्रिक विद 2 ईयर आईटी कोर्स, ठीक है, अगर आपके पास है, इलेक्ट्रीशियन से, वायरमैन ट्रेड से, ठीक है, ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन। ये देखो वोकेशनल वाले बच्चे भी लंबा संघर्ष कर रहे हैं, वोकेशनल वाले बच्चे भी काफी इंतजार में है कि हमारी भी जल्दी ही ज्वाइनिंग होगी। तो आप सभी के लिए भी खुशखबरी वाली बात है, वोकेशनल वाले साथियों के लिए भी, ठीक है, स्पष्ट लिखा है वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग NCVET स्टेट काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग विद ए मिनिमम 60%। यहाँ देखो मिनिमम 60% मार्क्स, आप बोलोगे 60% पहले था, अब भी 60% है, ठीक है। यहां तक ये जो आईटी वाला कॉलम है ये तो पहले वाला सेम है, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। उसके बाद और मैं आपको दिखाता हूं, देखो नेक्स्ट जो यहां पर दे रखा है, उसके बाद अगला हमारे पास है लाइनमैन ट्रेड से। अगर आपके पास किसी के पास, देखो यहां देखो लाइनमैन या फिर इलेक्ट्रीशियन मेंटेनेंस रिपेयर फ्रॉम VEI वोकेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये देखो ये आप वोकेशनल वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। 60% यहां दे रखा है और यहां है 55%, ठीक है, ऐसी कैटेगरी के लिए आप सभी को पता ही है, ठीक है। यहां तक बात होगी आईटी और वोकेशनल वाले साथियों के लिए। उसके बाद क्या है, फुल टाइम 2 ईयर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF, ठीक है, लेवल 4 इन इलेक्ट्रीशियन, ये भी कोर्स है, वो भी आप एलिजिबल है। जो बच्चे जिन्होंने NSQF से जिन्होंने क्या है जो कोर्स कर रखा है वो भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। उसके बाद देखो 2 ईयर सीनियर सेकेंडरी वोकेशनल कोर्स, ये देखो एक यहाँ पर ये पॉइंट हो रहा है वोकेशनल वाले बच्चों के लिए। वोकेशनल वालों के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है, अब वोकेशनल वालों के लिए भी ज्वाइनिंग का रास्ता क्या है लगभग यहाँ पर क्लियर होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए 2 ईयर सीनियर सेकेंडरी वोकेशनल कोर्स इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी कंडक्टेड बाय CBSE विद इन मिनिमम 60% मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ भी है। अब आप बोलोगे 60% का जो क्राइटेरिया वो तो सभी में दे रखा है, सभी में नहीं है। देखो सिर्फ जिनके पास आईटी की जो बात है ना, जिनके पास आईटी की बात है उनके लिए तो 60% जो मार्क्स है वो जरूरी है, क्योंकि आईटी के अंदर 60% मार्क्स लगभग बच्चों के होते हैं, ठीक है। अब मेन बात कहां पर आती है, देखो मेन बात आती है यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, अगर ये आपके पास है तो ठीक है। देखो सभी और लिखे हुए हैं, और अगर आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा इन, अब डिप्लोमा के लिए सारी ट्रेड इन्होंने मेंशन कर दी, ये बढ़िया काम किया इन्होंने। डिप्लोमा के लिए सारी ट्रेड कौन कौन सी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से ध्यान रखना, ये एलएम के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर देखो स्टार्टिंग में पूरी जगह से लगभग हर एक जगह इलेक्ट्रिकल लिखा है, तो यानी कि आपके जो क्वालिफिकेशन है उसमें इलेक्ट्रिकल स्टार्टिंग में होना जरूरी है एलएम के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की बात आ गई यहाँ पर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया पॉइंट। उसके बाद देखो और भी मैं आपको दिखाता हूं, ये उसी के साथ एक और नोटिस है। उसके बाद देखो नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, यहां पर इलेक्ट्रिकल जरूरी है, साथ साथ में जी ध्यान रखोगे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ट्रिपली जो होती है वो पावर सिस्टम, यानी कि इसका मतलब एलएम के लिए जो आप देख रहे हो, एलएम के लिए जिनके पास इलेक्ट्रिकल से जो भी डिप्लोमा है ना, ठीक है, इलेक्ट्रिकल के साथ जो भी लिखा है वो सारे एलिजिबल है, ओके, ये चीज ध्यान रखोगे। एलएम के लिए सबसे बड़ी बात क्या की गई यहाँ पर, ये चेंजिंग किया गया विद ए मिनिमम 55% मार्क्स, ठीक है, इन मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल कैटेगरी। यहाँ देखो यहां पर पहले जनरल कैटेगरी के लिए 60% की बात थी, लेकिन अब जो यहां पर किया गया है वो जनरल के लिए कर दिया गया कितना, 55% मार्क्स कर दिए गए हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एलएम के लिए है और जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा वाले साथियों के लिए, ठीक है, डिप्लोमा वाले साथियों के लिए इन्होंने क्या कर दिया, 55% मार्क्स कर दिए जनरल के लिए। उसके बाद के 50% मार्क्स जो कर रखे हैं वो किसके लिए है, वो है एससी कैटेगरी के लिए, यानी कि 50% मार्क्स जो कर दिए एससी कैटेगरी के लिए। आप सभी को अब इसके अंदर
5% का जो है वो छूट इसके अंदर मिल चुकी है, ठीक है ना। 5% नंबर, काफी बच्चे ऐसे मैंने देखे थे जिनके नंबर 59 थे। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं, शायद भिवानी से एक सुनील कुमार है, काफी दिनों से टच में थे मेरे, ठीक है, काफी दिनों से लंबा संघर्ष कर रहे थे, वहां पंचकूला बार बार मिल रहे थे मीटिंग वगैरह के अंदर। तो आज उनका जो है वो सपना है वो लगभग सफल हो चुका है, ठीक है। तो काफी खुशी होती है ऐसे बच्चों के साथ, जो इन बच्चों की ज्वाइनिंग होती है, तो ठीक है, क्योंकि इन्होंने मेहनत की है। अब बस किसी पॉइंट के हिसाब से अगर ये बच्चे लेफ्ट हो रहे हैं तो इसके लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए, और बिल्कुल क्या है, डिपार्टमेंट में इनके बारे में सोचा है, तो काफी बढ़िया पॉजिटिव न्यूज है सभी साथियों के लिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारे पास है फुल टाइम डिग्री। अब डिग्री वालों के लिए मेंशन कर दिया, ठीक है, डिग्री वालों के लिए क्या कुछ मेंशन कर रखा है देख लो आप यहाँ पर, ठीक है ना। डिग्री वालों के लिए हम देखें तो डिग्री वालों के लिए क्या कुछ कर रखा है, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वही सेम बात है, डिग्री वालों के लिए भी स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिकल लिखा होना जरूरी है अगर आप एलएम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। और डिग्री वालों के लिए क्या कुछ इन्होंने खास बात की है, अगर आपके पास बीटेक है तो बीटेक वाले बच्चों के लिए इन्होंने ये काम किया है कि 50% मार्क्स इन्होंने कर दिए जनरल कैटेगरी के लिए, और यहां पर देखो 45% मार्क्स जो है वो आपके लिए यहाँ पर क्या है, एससी कैटेगरी के लिए, ठीक है। जनरल हो गया यहाँ पर बीसी हो गया, ओबीसी सारा आता है, जनरल अदर के लिए हो गया, ये सिर्फ एससी कैटेगरी के लिए है। तो इसके अंदर डिग्री के अंदर बीटेक के अंदर क्या है, आप सभी को 10% का रिलैक्सेशन इन्होंने दे दिया है, ठीक है। तो ये भी काफी आप देख रहे हो बात है वो, काफी बच्चे यहाँ पर भी सोच रहे थे कि हमारा सिलेक्शन होगा क्या, बिल्कुल आपका कैब सिलेक्शन श्योर है जिन बच्चों के 50 जो मार्क्स है उससे ऊपर है। तो यहाँ पर एक बात और लिख रखी है, नो राउंडिंग ऑफ, यानी कि पॉइंटों में नहीं होना चाहिए आपका ये, ठीक है, क्लियर होना चाहिए, 50% से ऊपर ही होना चाहिए, ओके। ये सारी बातें आप सभी को यहाँ पर क्लियर मैंने बता दी। तो यहां तक मेरे हिसाब से सारा पॉइंट आपको समझ में आया है। ये मैंने बताया एलएम के लिए, एसए के लिए भी काफी बड़ा बदलाव किया गया है, ठीक है ना। एसए की पोस्ट है वहां पर भी काफी बड़ा बदलाव किया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, The candidates who have acquired the qualification in various disciplines other than mentioned above shall not be considered। अगर इसके अलावा कोई आपकी क्वालिफिकेशन है उसको मेंशन नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। मस्ट हैव पास्ड हिंदी, ये तो आप सभी को पता है, एज वगैरह आप सभी को पता है, अच्छी खासी एज आप सभी को मिलती है, ठीक है। तो ये सारा जो इसमें अमेंडमेंट किया गया है ये आप देख ही सकते हो, आप सभी के सामने है। और शायद नोटिस की डेट मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर लिखा होगा, नोटिस की डेट आप देख सकते हो 2/7/2024, ठीक है, 2/7/2024, यानी कि सभी को ये क्या है, कॉपी अब फॉरवर्डिंग कर दी गई, ये कॉपी सभी को, ठीक है। विजिलेंस डायरेक्टर विजिलेंस हरियाणा पावर यूटिलिटी हो गया, ठीक है, सभी को लगभग ये है वो नोटिस है वो भेज दिया गया है, ओके। कॉपी अबाउट द फॉरवर्डिंग एक्शन आईटी यूएच डिपार्टमेंट पंचकुला, ठीक है, फॉर अपलोडिंग द सेम निगम वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। ये तो बात होगी एलएम के लिए। अब देखो एसए के लिए क्या कुछ पॉइंट है, यहां देखो एसए लिखा हुआ है, ये शिफ्ट अटेंडेंट, लगभग सारी बातें सेम है, बस चेंजिंग क्या है वो मैं आपको दिखा दूंगा। देखो शिफ्ट अटेंडेंट के लिए सेम पॉइंट सारा कुछ लिखा है, पे स्केल में कोई बदलाव नहीं, आप सभी को पता है सेम पे स्केल है। फर्क यहाँ पर क्या रहेगा देखो भी, ये स्टार्टिंग का आईटी के लिए सभी को पता है 60%, ठीक है, उसके बाद 50%, 55% इलेक्ट्रिकल वायरमैन। अब यहाँ पर काफी बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे इंतजार में थे कि हमारा क्या रहेगा, उनके लिए भी यहाँ पर क्या काफी खुशियों की बात है, मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। यहाँ तक तो सेम है सारा कुछ, ठीक है ना, लाइनमैन का, और यहाँ तक तो सेम है वोकेशनल वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद चेंजिंग कहाँ किया गया वो देखिए, चेंजिंग कहाँ पर कर रखी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो देखो चेंजिंग कर रखी है फुल टाइम डिप्लोमा, ठीक है ना। फुल टाइम डिप्लोमा की बात करें तो फुल टाइम डिप्लोमा के अंदर, एक मिनट, चलो देखो फुल टाइम डिप्लोमा के अंदर देखें तो इलेक्ट्रिकल हो गया, यहां भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहां भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल पावर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है,
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां तक तो पूरा सेम सिस्टम है, ठीक है, यहां तक पूरा सेम है पहले वाला एलएम का, और ऐसे की बात करें यहां तक तो सेम है। उसके बाद ये नाम अलग से ऐड कर दिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहां पर नाम ऐड कर दिया, या फिर आपके पास ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स का पॉइंट यहां पर देखो लिखा हुआ है, ठीक है। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर कोई डिप्लोमा है, ठीक है, तो आप यहां पर एलिजिबल हो ऐसे की पोस्ट के लिए, ये देखो स्पष्ट लिखा हुआ है। मैं हमेशा से बोलता था, जो बच्चे तैयारी करते थे एज इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से मेरे पास काफी स्टूडेंट थे, ठीक है, जिन्होंने तैयारी कर रखी है बढ़िया, जिनका सिलेक्शन है, बस उनको एक ही संशय में थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। ये सारा कुछ क्लियर कर दिया गया पावर सिस्टम इंजीनियरिंग के लिए। उसके बाद सेम परसेंटेज की बात करें, डिप्लोमा में अगर आपकी 55% मार्क्स है जनरल कैटेगरी, या फिर बात करें हम ओबीसी, ठीक है, उसके लिए होगा, और 50% मार्क्स क्या है एससी कैटेगरी के लिए है। यहां तक सेम बात है, कोई अलग पॉइंट नहीं है। ओके, बस चेंज यहां पर कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, ये काफी बड़ा पॉइंट बनता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, ठीक है। एक दो पॉइंट और दिखाऊंगा आपको, देखना भी, ठीक है, एक दो पॉइंट और आपको चेंजिंग के अंदर मिलेंगे। उसके बाद देखो यहां पर क्या है, सेम डिग्री की बात करें तो डिग्री के अंदर इलेक्ट्रिकल ये सारा है इलेक्ट्रिकल का, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सीधा भी लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर डिग्री के लिए 55% मार्क्स और 45% मार्क्स किसके लिए दे रखे हैं, ये आप सभी को पता है, एससी कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो अब आप बोलोगे ठीक है जी, यहां तक तो समझ में आ गया, अब बताइए और चेंजिंग क्या है। और चेंजिंग मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहां पर छोटा मोटा चेंजिंग इसमें भी कर रखा है भाई, जो आईटी वाली क्वालिफिकेशन है उसके अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूं, देखो ठीक है, यहां पर हो गया ये, हाँ यहां देखो आईटी वाली क्वालिफिकेशन के अंदर सी पार्ट के अंदर फुल टाइम 2 ईयर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, लेवल 4 इन इलेक्ट्रीशियन हो, वायरमैन हो, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हो, यहां तक तो पॉइंट सेम है। उसके बाद काफी बच्चों का मैसेज आ रहा था कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले एलिजिबल है क्या, या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल वाले एलिजिबल है क्या, तो यहां पर भी ये इन्होंने मेंशन कर दिया। तो यहां पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, जो बच्चे नए बच्चे जिन्होंने आईटी कर रखी है वो भी तैयारी कर सकते हैं, और जिन्होंने पहले कर रखा है जिनका सिलेक्शन है उनके लिए यहाँ पर रास्ता लगभग साफ हो गया है, ठीक है। तो ये नोटिस भी आप देख सकते हो। ऐसे वाला नोटिस की बात करें, ऐसे का नोटिस भी आप सभी को पता है 2/7/24 के लिए नोटिस है ये, ठीक है, आप सभी देख लो। ओके, तो यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो काफी बढ़िया न्यूज आप सभी के लिए है जो बच्चे इंतजार में थे, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट हो, कहीं की बात हो, किसी भी स्टेट की बात करें, क्वालिफिकेशन के लिए सबसे पहले क्लियर कट बातें जरूरी है भी कौन सा बच्चा अप्लाई कर सकता है, कौन सा स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। काफी बड़ी बात बनती है ये, और अब यहाँ पर लगभग क्लियर हो चुका है। उम्मीद करते हैं जिन बच्चों ने लंबा संघर्ष किया, ठीक है, काफी दिनों से क्या है बार बार पंचकूला के चक्कर लगा रहे थे, तो उनकी जो भी मांगे थी उनकी लगभग क्या है पूरी हो गई है, सफल हो गया उनका जो संघर्ष है वो, ठीक है। तो सभी को विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है, सभी को हार्दिक बधाइयां। जो भी 60% से नंबर जिनके बच्चों के कम थे, ऐसे मेरे पास कई कॉल आई थी कि सर अब क्या करें बताओ। अब जो हमारे पास जो अमेंडमेंट है उसमें तो चेंजिंग कर दिया गया, लेकिन अगर हम नोटिफिकेशन देखते हैं अपना, ठीक है, क्वालिफिकेशन वाला पहले वाला, तो उसमें 60% का लिखा हुआ था, ठीक है। तो उससे अलग तो हम चल नहीं सकते थे, आप सभी को पता भी है। लेकिन अब सिस्टम क्या है, लगभग बच्चों ने संघर्ष किया और बदलाव हो गया है, काफी सराहनीय ये काम किया गया सभी बच्चों के द्वारा, ठीक है, और डिपार्टमेंट के द्वारा भी काफी अच्छा काम है। सारा कुछ क्लियर हो गया, डिप्लोमा बीटेक, ठीक है, और बात करें आईटी में कौन कौन सी ट्रेड है, डिप्लोमा में कौन कौन सी ट्रेड है, लगभग सारा कुछ पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ है। तो जिन बच्चों के अभी ज्वाइनिंग कुछ पेंडिंग थी उनकी ज्वाइनिंग जल्दी ही हो जाएगी, और वेट कर रहे हैं काफी बच्चे की दोबारा एग्जाम वाला पॉइंट भी काफी बड़ा मुद्दा बना हुआ है, ठीक है, आप सभी को पता है। तो उसमें मैं तो ये मानता हूँ आप चिंता ना करें, ठीक है, सभी पॉजिटिव रहे। एग्जाम वगैरह के मेरे हिसाब से तो अभी फिलहाल कोई चांस नहीं है, बहुत कम चांस रहेगा, ठीक है। तो जो आप ड्यूटी कर रहे हो, ठीक है, उसको आप अच्छे तरीके से पॉजिटिव पॉइंट से ड्यूटी करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक पॉइंट और, जो बच्चे जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए जरूरी है भाई, ठीक है, जो बच्चे जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं आप सभी को,
हाँ, जेई के लिए जो है वो स्पेशल मैंने एक जो है वो कोर्स शुरू कर दिया है, आप सभी को मैं दिखा देता हूँ। जेई के लिए HSSC जेई, ठीक है, जो बच्चे जेई के लिए तैयारी कर रहे थे, ठीक है, और जिनका जेई के अंदर बढ़िया नंबर है, जो ये सीटी के अंदर जो लग रहा है भी जिनका सीटी जो परी में अच्छे नंबर है और जेई के रोल नंबर के अंदर आराम से उनका नाम वगैरह आ जाएगा, ठीक है, तो वो तैयारी कर रहे हैं। तो अपना टेक्निकल मंच ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। टेक्निकल मंच ऐप पर सिर्फ आपको मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए जा रहे हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल भी साथ में है, ठीक है, साथ में न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलेंगे इसके अंदर, तो जेई के लिए कर सकते हो। कूपन कोड आज के लिए वैलिड और है VIN40, ठीक है, वर्ल्ड कप जीतने पर ये कूपन कोड मैंने प्रोवाइड करवाया था। बाकी किसी भी कोर्स पर आप लगा सकते हो, चाहे ब्रह्मास्त्र बैच हो, चाहे ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच हो, चाहे जेई का बैच हो, किसी पर आप कूपन कोड ये लगाओगे तो ये लग जाएगा, ठीक है, सभी को 40% की छूट रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।